हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस माय नेम। स्वागत है आपका एक चैनल सेगमेंट पे। सो अगेन हम यहां पर एक नया एग्जाम लेके आ गए। ये एग्जाम भी एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। अब अगर हम इसकी बात करें, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है यूपीएसई। आपने इसका नाम सुना होगा, राइट? तो भाई साहब, ये वो एग्जाम नहीं है जो यूपी के कॉलेजेस के लिए होता था। ये एक डेडिकेटेड यहां पर यूनिवर्सिटी एग्जाम है। आप नीचे कमेंट करो पॉज करके कि किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। बाकी अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी को आप भाई साहब लेकर आपको चलना पड़ेगा। पेट्रोलियम ऑफ इंजीनियरिंग स्टडी, राइट? सो ये सारी चीजें किस चीज के लिए होता है कोर्सेज, इंजीनियरिंग अगर आप प्लान कर रहे हो उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, यूपीईएस, राइट? ये कंडक्ट कराती है इसको। और इस एग्जाम का करने का मकसद यही होता है, सिंपल सा, कि आपकी जिस रैंक आपको मिली हुई है, जो भी अपने एग्जाम में अपने रैंक पाई हुई है, उसके आधार पर आपको एक अच्छी ब्रांच मिल जाए। चलिए, फुल एग्जाम नेम हम बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले यूपीईएसईएटी। इसकी कंडक्टेड बॉडी ऑब्वियसली यही है, यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। एक साल में एक बार होता है, राइट? अगर हम बात करें, इंग्लिश है, ऑनलाइन बेसिस पे हो जाता है। फीस जो है 1350 रुपया भैया दिया गया है। मतलब इसकी जो फीस है 1300 है। ऑनलाइन मोड है यहाँ पर एग्जाम का, राइट? और मोड ऑफ काउंसलिंग का दोनों तरीके से होती है। ऑफलाइन भी काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन भी होती है। एंड देन अगर हम कॉलेजेस की बात करें, टोटल 3 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में भी हम बता देंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर, राइट, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की, तो नवंबर से अवेलेबल है, राइट? एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 29 मार्च। तो भाई साहब, ये वीडियो अभी बन रहा है, राइट? सो मतलब आज लास्ट डेट ही है, ये समझिए आप। ओके, सो 29 मार्च तक ये यहाँ पर लास्ट डेट थी। अब एडमिट कार्ड वगैरह फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम डेट दी गई है आपको, सॉरी जून बोल रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएंगे। करेक्ट हो जाता है कई बार हमारे एडिटरों से भी। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो अप्रैल को होने वाला है, 1-2 अप्रैल को दिया गया है। और अगर हम बात करें रिजल्ट का तो 3rd वीक ऑफ जुलाई में आपको मिल जाएगा। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म की बात अगर हम कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। अब डेट भी निकल चुकी है तो आप देख लीजिए बाकी सारी प्रोसेस। कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, आपको ये सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। ओपन सोर्स एंड ओपन स्टैंडर्ड, राइट? मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कुछ ऐसे यूनिक ब्रांचेस आर देयर जिनमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हो या फिर आप एक कोर्स उसमें कर सकते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई, मशीन लर्निंग, फूड टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, राइट? आप अगर बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियरिंग, मैक्रोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, काफी सारी ब्रांचेस यहां पर आपको मिल जाएगी, राइट? एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाएगी विद स्पेशलाइजेशन, राइट? आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, मेटलर्जिक इंजीनियरिंग मिल जाएगी, मटेरियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो बहुत ज्यादा कॉलेजेस में नहीं मिलती है। ग्राफिक्स एंड गेमिंग, राइट? आप साइबर लॉ कर सकते हो, आईपीएल लॉ कर सकते हो। सो बहुत सारी ऐसी यूनिक ब्रांचेस हैं जिसके लिए आप कर सकते हो, राइट? अब यहां पर देखिए, प्रोसेस समझना जरूरी है। यूपीएससी एडमिशन इज बेस्ड ऑन यूपीएससी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। किसके टेस्ट के बेसिस पे? इस टेस्ट के बेसिस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12th है, राइट? आपको ये ग्रेजुएशन आप कब करोगे? जाहिर सी बात है 12th करने के बाद ना, तो 12th करने के बाद ही आप ये कर सकते हो। 50% एलिजिबिलिटी है, लेकिन एलिजिबिलिटी आपको मेक श्योर नहीं करती है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? एग्जाम देने की है। सो ये परसेंटेज अगर तुम्हारे पास है तो तुम एग्जाम दे सकते हो, और एग्जाम में आपको एक रैंक लानी होगी। उस रैंक के आधार पर आपको यहां पर ब्रांचेस और कॉलेज मिल रहे होंगे, राइट? सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर हम बात करते हैं कि हमारे 80% मार्क्स हैं क्लास 10th एंड 12th में, मिनिमम हमारे 80% एग्रीगेट मार्क्स हैं, तो यहां पर ये लेवल सारी कंडीशंस इन्होंने बताई हुई है, आप देख सकते हो। की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, राइट, ये जैसे है कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतनी होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप XYZ ईयर के होना चाहिए।
80% जो सीटें हैं वो यूपीईएस सीईटी एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी, और अगर हम बात करें 20% सीट वो जेई मेंस के आधार पर बनाई जाएंगी। अब देखो यहां पर मैंने एक चीज क्लियर करी थी, आप महाराष्ट्र गए होगे, वहां भी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की ज्यादातर कॉलेज 85% MSCT के थ्रू भरते हैं। 80% मतलब या 10% 15% वो कंसीडर करते हैं जेई मेन को। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है ना एक एग्जाम, आप उसको दो। वहां पर कंपटीशन, अगर आपकी रैंक भी कम है तो आपके चांसेस ज्यादा है। अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया है तो भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये बोल रही है कि अगर हमारे पास 100 सीटें हैं तो भाई साहब हम 80 सीटें तो अपने एग्जाम वाले बच्चों को ही देंगे, भले ही उनकी रैंक आपसे कम क्यों ना हो, भले ही जेई मेन में वो उनका घटिया प्रदर्शन क्यों ना हो, बिल्कुल नीलवटे सन्नाटा हो, लेकिन हम किसको देंगे? 80% उन्हीं के लिए रिजर्व है, बाकी 20% ओपन कर दिया। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में चाहिए तो आप वो दीजिए ना एग्जाम, राइट। अब ये देखिए सारी कंडीशन दी गई है कि राइट टू कंडक्ट फर्दर फिजिकल पेपर पेंसिल और ये सारी चीजें, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें लगा कि आपको बताना जरूरी है। एज लिमिट, ओनली कैंडिडेट हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स 1 अक्टूबर 1999 यहां पर दी गई है, राइट। इससे नीचे वाले या इतनी आपकी एज होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तब। डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ओनली विल बी टेकन। अब जाहिर सी बात है कई बच्चों की क्या होती है कि यहाँ पर पापा ने राइट डेट ऑफ बर्थ अलग लगा रखी है, उसमें आपकी 10th में अलग लगा रखी है। वहां इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई साहब आपका जो सर्टिफिकेट माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ का वो इसका माना जाएगा, राइट। सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, वो जाहिर सी बात है 12th आपको चाहिए 50%, और अगर आप किसी कैटेगरी वाइज हो तो कम हो जाता है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन होंगे, पहली चीज, राइट। सेंटर बेस्ड एग्जाम कंडक्टेड, इट विल बी इन्फॉर्म टू स्टूडेंट लेटर। अगर किसी तरह का ऑफलाइन हो रहा है तो टोटल सेक्शन की बात करें, देयर विल बी टोटल ऑफ 4 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर यहां पर आ जाता है हमारा इंग्लिश। तो ये 4 सेक्शन होंगे, राइट। इन्हीं में से चारों में से XYZ क्वेश्चंस आएंगे, किन किन नंबरों के आएंगे वो भी आपको हम बता देंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन विल बी इंग्लिश ओनली, राइट। यहां पर ना हिंदी लैंग्वेज में होगा, ना कोई मराठी में, संस्कृत लैंग्वेज में होगा, जो आपका क्वेश्चंस का होगा वो इंग्लिश में होंगे। अगर हम बात करें कि MCQ टाइप होंगे, यस, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसीडर द MCQ, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, या आप बोलोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह होगा, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा तो जय माता दी करके ठप्पा लगा के आ सकते हो, राइट। अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की तो देयर विल बी टोटल 125 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 125 क्वेश्चंस होंगे, राइट, ऑनलाइन, एंड 200 क्वेश्चन सेंट्रल बेस्ड इन द पेपर। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का होगा। मार्किंग पैटर्न की बात करें तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 नंबर भैया दिया जाएगा, एंड वहां पर कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक सही सवाल पर या जवाब पर, एक सही सवाल पर जवाब पर 1 नंबर, और किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्लॉट बुकिंग वगैरह ये भी ऑनलाइन होती है, आप कर सकते हो इजीली, राइट। और इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी करके बताएंगे आपको, राइट। बट यहां पर आप फीचर देख सकते हो कि एडमिट कार्ड हो या दूसरी चीज हो, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। स्कॉलरशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपकी जो रैंक आएगी, मेरिट आएगी, राइट। वहां पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और इसके अलावा आपके अगर अदर मेरिट है, जैसे स्कॉलरशिप अमाउंट 50% ऑन ट्यूशन फीस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर की कहीं ना कहीं हो जाएगी, ये आपको स्कॉलरशिप है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप विल बी ऑफर टू स्टूडेंट, राइट, जो एग्रीगेटेड 80% मार्क्स इन क्लास 10th और क्लास 12th में आपके अगर 80% मार्क्स हैं PCM में मिला के, तो यहाँ पर आपको बीटेक कोर्सेज के लिए ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी है कि ये हो जाएगा। अगर स्कॉलरशिप विल बी अलॉटेड इन द फर्स्ट सेमेस्टर इन मेरिट ऑर्डर टू एलिजिबल कैंडिडेट, फिर अगर, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं आपको परमानेंट मिल गई, आपको पहले फर्स्ट ईयर में मिलेगी, फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगी, उसके बाद ये बढ़ती रहेगी। चलिए, स्कॉलरशिप अमाउंट 25% ऑफ ट्यूशन फीस वेवर। तो ये सारे स्कॉलरशिप का एक दिया गया है कि क्या क्राइटेरिया होगा, इसको आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर स्पेशल स्कॉलरशिप। तो जेई टॉपर्स के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्कॉलरशिप है, ट्यूशन फीस का 100% ऑफ हो जाता है अगर आप इतने % टॉपर हो जेई मेंस में, राइट।
टोटल सीट 5 सीटें रिजर्व पे। 5 सीटों के लिए अगर कोई 95% वाला होता है तो उसको 0 फीस पे हो जाता है। और उनका मकसद क्लियर है कि एक अच्छा क्रीम क्राउड आए, एक इंटेलिजेंट बच्चा आए, उसके लिए। अगर 90 से 95 के बीच में आपका परसेंट है तो 85% फीस माफ हो जाती है, 85 से 90% है तो आपका 75% फीस माफ हो जाती है। 5-5 सीटें, मतलब टोटल इनके पास 15 सीटें। ये जेई के लिए। और दूसरी स्कॉलरशिप है बोर्ड के लिए, मतलब आप जो 12th में 10th-12th करते हैं उसको हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं। 95% है, 100% सीट रिफंड, मतलब फीस माफ हो जाएगी। सभी के लिए नहीं है, कुछ बच्चों के लिए, राइट। यहां पर आप देखिए 90 से 95% है तो 5 सीटें इनके लिए भी है, 85% फीस माफ हो जाएगी। सो ये सारी चीजें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे सब मिल जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट करो। अगर आपको कहीं जवाब नहीं मिलता है तो एक जगह तो आपको 100% मिलेगा, वो है रोथर का इंस्टाग्राम ID, राइट। तो जाओ, जाके वहां पर देखो, पूछो अपना सवाल जवाब। और नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी भरा गया है तो वो भी आप भर सकते हो। बाकी अगर कॉलेज से कांटेक्ट वगैरह करना चाहते हो तो ये कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.